नमस्कार, मैं शैलेश दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, इंडियाज 18 की तरफ से आज कुछ जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में दो प्रकार के साल होते हैं। एक तो कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, आपको सबको पता होगा, और एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पुराना साल खत्म हो चुका है, अब हम नए साल में हैं। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा, उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि व्यापारी ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर से चलते हैं, ज़्यादातर क्या 100% फाइनेंशियल ईयर से चलते हैं। तो उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी हैं, जो कि 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक उसको हम अपने जहन में रखेंगे तो अपने व्यापार को अच्छी तरह से चला सकेंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं, उसमें से कुछ जानकारियां मैं आज शेयर कर रहा हूं आपके लिए। इसी बीच में मैं एक चीज आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि इंडियाज 18 ने एक अपना सेगमेंट शुरू किया है। इंडियाज 18 का एक अपना सेगमेंट शुरू हुआ है जिसमें कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा उनके लिए, कंप्लायंस जैसे जीएसटी का कंप्लायंस, इनकम टैक्स का कंप्लायंस, अकाउंटिंग का कंप्लायंस, इंडियाज 18 ने एक सेगमेंट शुरू किया है। इनके पैनल पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं और अदर प्रोफेशनल्स भी हैं जो आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर आने से पहले हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम पहले बात करते हैं जीएसटी के बारे में, जो अभी अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जिसपे आप सभी को, अगर आप व्यापारी हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, चाहे मध्यम वर्गीय व्यापारी हों, आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली जो कि 1 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ है नियम, उस पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज, जब हम जीएसटी रिटर्न की बात करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं, तो अभी तक क्या होता था कि से फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूं और आप एक सेलर हैं। आपने कोई चीज मुझे सेल किया, मैंने परचेज कर लिया उसको। अब आप उसका रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 1 में। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 1 में, तो वो मेरे जीएसटीआर 2 में दिखने लगता है, 2B में, कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और उस पर 18 रुपए का जीएसटी लगा, तो 118 रुपए हमारे 2A में दिखने लगता है, 2B में। जिसमें जब दिखने लगता है तो उस 18% का हमें क्रेडिट मिल जाता है, जो 18 रुपए का क्रेडिट है। अभी तक क्या होता था कि जो भी व्यापारी हैं 2B में जो दिखता था उसके अलावा भी अगर उनका कुछ छूट रहा है तो अपने से वो क्रेडिट ले लेते थे 3B में। लेकिन अब ये बंद हो चुका है। आपके 2B में जो भी क्रेडिट दिखेगा वही आपके 3B में कैरी फॉरवर्ड होगा, उसी का क्रेडिट आप ले सकते हैं। अगर बाय द वे कोई क्रेडिट आपकी छूट गई, आपने परचेज किया लेकिन आपके सप्लायर ने उस बिल को उसमें दिखाना भूल गया या नहीं दिखा पाया है, जो आपके 2B में नहीं दिख रहा है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल से सावधानी से अपने व्यापार को चलाइए और जीएसटी में इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भी आपने मटेरियल सर्विसेज परचेज किया है, आपका सप्लायर उसको विद इन टाइम अपना रिटर्न फाइल किया हो और उसका टैक्स पे किया हो, ताकि वो सारे परचेज जो आपने किए हैं आपके 2B में दिखना शुरू हो जाए। अदरवाइज आपका बहुत ही फाइनेंशियल लॉस होगा और आपको अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा एडिशनली। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। कुछ चीजें और भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे अभी तक क्या होता था कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B 2 रिटर्न हमें फाइल करने होते हैं हमेशा। अगर हमने जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है, से फॉर एग्जांपल नवंबर के माह की बात करते हैं, दिसंबर के माह की बात करते हैं, जनवरी के माह की बात करते हैं, किसी भी वजह से हमने इन तीनों महीने का अगर जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है, तो हम फरवरी में भी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 कभी का भी फाइल कर सकते थे, 3B जो है कभी कभी फाइल कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अगर आप पिछले महीने का से फॉर एग्जांपल अगर इस महीने में हमें रिटर्न फाइल करना है और हमने दिसंबर का 3 भी नहीं फाइल किया है, तो हम जनवरी का जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से कोरिलेट हो गए। अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जीएसटी क्रेडिट को लेकर इतना सिकंजा कसता जा रहा है कि आप अपने मन से अब उसमें 1 रुपए का भी क्रेडिट न डाल सकते हैं, न कोई एम्बेजलमेंट कर सकते हैं, और ना ही टैक्स पेमेंट में डिले कर सकते हैं। अगर आप 3B समय से फाइल करेंगे तभी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकेंगे। जीएसटीआर 1 अगर हम समय से फाइल करेंगे तभी आपके बायर्स को क्रेडिट मिल सकेगा। अदरवाइज जो बायर जो है आपको हो सकता है कि पेमेंट डिले करे या होल्ड कर ले। एक चीज और है, बहुत सारी चीजों का रेट चेंज हुआ है। चीजें जो 5% थी, 5% था, वो 12% हो गया, 18% हो गया। कपड़े और जूते की चीजें महंगी हो गई, उसमें कुछ रेट इंक्रीज हो गया है। अभी तक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के केस में 12% हुआ करता था, जो 18% हो गया है। तो कुछ सारी चीजें चेंज हो गई हैं, आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें इजिली अवेलेबल है। तो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब जीएसटी को तरीके से करना शुरू कर दीजिए और रिटर्न फाइलिंग में कोई डिले मत कीजिए, अदरवाइज बायर और सेलर दोनों को दिक्कत होने वाली है। अब हम चलें दूसरी चीजों पर, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर है। जनवरी, फरवरी, मार्च इज द 4th क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, सॉरी 22-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसमें हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्च खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हमारा रिटर्न्स ड्यू हो जाता है, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया था। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें चेंज नहीं हो सकते, आप बैक डेट की एंट्री नहीं डाल सकते। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए जो मैं आपसे बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग, आप अपने सेल परचेज को रिकॉन्साइल कर लीजिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉन्साइल कर लीजिए, ताकि वो इनकम टैक्स पर्पज के लिए और जीएसटी पर्पज के लिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आरओसी पर्पज के लिए, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सारे डेटा एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। अगर आपने जीएसटी में अभी तक दिसंबर तक का जो भी रिटर्न फाइल किया है, उसमें भी जो भी सेल और परचेज आ रहा है उसको रिकॉन्साइल कर लीजिए, अपने टैली के डेटा को रिकॉन्साइल कर लीजिए और अपने बैंक को रिकॉन्साइल कर लीजिए। रिकॉन्सिलेशन इज वेरी मस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे तभी आपको कहीं से भी क्वेरी आने की संभावना नहीं होगी। अदरवाइज डिफरेंस अगर आपके इनकम टैक्स में, जीएसटी में या आरओसी में कहीं पे भी डिफरेंस पाया जाता है तो आपके ऊपर संभावना बन जाती है कि कोई भी डिपार्टमेंट आपको बुला सकता है, आपकी इंक्वायरी कर सकता है। तो पहली चीज आप ध्यान रखिए कि अभी रिकॉन्सिलेशन कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपका एडवांस टैक्स पे नहीं हुआ है तो अपने एडवांस टैक्स को जो 3rd क्वार्टर का था उसको पे कर दीजिए, समय आ गया है। 4th क्वार्टर का जब ड्यू होगा तब आप पे कीजिएगा। तो 3rd क्वार्टर तक की आप टीडीएस की एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। टीडीएस की जो लायबिलिटी है उसको आप रिकॉन्साइल कर लीजिए, टाइमली पे कर दीजिए। जीएसटी की लायबिलिटी चेक कर लीजिए, पे कर लीजिए। अपने सारे बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉन्साइल कर लीजिए और एनुअल रिटर्न्स की तैयारी के लिए आप जो है 3rd क्वार्टर तक अपने बुक्स को फ्रीज कर दीजिए। कहीं पे भी कोई आपका लोन्स एंड एडवांसेस चल रहा हो तो उसको भी रिकॉन्साइल कर लीजिए। कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो तो उसको देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। डिस्प्यूट इन द सेंस कि आपका किसी बायर से, किसी सेलर से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई डिस्प्यूट हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। पार्टी कंफर्मेशंस ले लीजिए। अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिजिए। अपॉइंट तो पहले से होंगे लेकिन उनको 3rd क्वार्टर तक का डेटा अभी भी भेज दीजिए, और उसमें जो है आपको अगर कोई कमी ज्यादा आएगी तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको गाइड कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी है। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है
मार्च में। तो जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, उनका रिटर्न्स का ड्यू डेट जुलाई होता है, और जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनका इनकम टैक्स का रिटर्न का डेट सितंबर होता है। जो गवर्नमेंट कभी कभी टाइम टू टाइम कोविड की वजह से या किसी भी वजह से बढ़ाती रहती है, जो अभी इस साल बढ़ते बढ़ते दिसंबर था, 31 दिसंबर था, लेकिन ऑडिट के केस में अभी भी टाइम है। तो अगर मैं कहता हूं ये सब टाइम ना बढ़े, कोई भी एक्सटेंशन ऑफ डेट ना हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल के रिटर्न की डेट जुलाई होगी, और कंपनीज या फर्म जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, ऑडिट चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, इनकम टैक्स का ऑडिट हो, कोई भी ऑडिट हो, अगर ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो उसका ड्यू डेट सितंबर है। तो अप्रैल टू जुलाई या अप्रैल टू सितंबर टाइम सिर्फ ऑडिट के लिए होता है, और इस ऑडिट के साथ और भी कंप्लायंसेस, आरओसी की कंप्लायंसेस वगैरह वगैरह की कंप्लायंसेस सर पे आ जाती हैं। तो आप उस लास्ट डेट का वेट न करें, थर्ड क्वार्टर तक का बुक अभी क्लोज कर लें आने वाले 3 महीनों में। उसके बाद जब 3 महीने का बुक्स आपका बचेगा तो आप उसको अपने ऑडिटर्स के पास भेज दें, ऑडिटर्स इसको चेक करेगा, ऑडिट करेगा, और आपकी तरफ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए अपना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट देगा। तो अभी आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।